पलकों के दुख सबके हर ले हम यारों, भीगी भीगी पलकों के दुख सबके हर ले हम यारों, दमका सीना प्रेम ज्योत से मिलकर चीरे हम यारों, दमका सीना प्रेम ज्योत से मिलकर चीरे हम यारों, मैं तू हमसे मारे तब तो बात बने कोई यारों, खूब जी लिए मैं की खातिर हम की सोचे कुछ यारों, खूब जी लिए मैं की खातिर हम की सोचे कुछ यारों, एक स्वप्न जिसमें सबका है, एक स्वप्न जिसमें सबका है, मिलकर देखें हम यारों, दमका सीना प्रेम ज्योत से मिलकर चीरे हम यारों, दमका सीना प्रेम ज्योत से मिलकर चीरे हम यारों, छोटी सी कश्ती सिंधु से लड़कर बढ़ती है यारों, पतवारों संगी तो उसकी हिम्मत। अच्छे कर्म किए थे हमने, अच्छे कर्म किए थे हमने, तुम जैसे जो शिक्षक पाए, जीवन में कुछ बड़ा करना है, ज्ञान तुम्ही ने ये सिखाया, जीवन में कुछ बड़ा करना है, ज्ञान तुम्ही ने ये सिखाया, ना ये कभी भी थकते हैं, न कोई शिक्षक कभी घबराया, ना ये कभी भी थकते हैं, न कोई शिक्षक कभी घबराया, हमें जीवन का पाठ पढ़ाकर एक आदर्श व्यक्ति है बनाया, हमें जीवन का पाठ पढ़ाकर एक आदर्श व्यक्ति है बनाया, चाहे कुछ भी परिस्थिति आए, इन्होंने हमेशा साथ निभाया, ऐसे ही थोड़ी शिक्षक को परमात्मा का दर्जा दिलाया, ऐसे ही थोड़ी शिक्षक को परमात्मा का दर्जा दिलाया, जीवन में संस्कार सिखाकर अच्छे मूल सिखाए हैं, ऐसे ही थोड़ी शिक्षक इस धरा पे जन्मे, ऐसे ही थोड़ी। एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, अपनी सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया, कहीं रोने की सुगबुगाहट तो कहीं फुसफुसाहट, अरे जल्दी ले चलो कौन रखेगा सारी रात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। मरने के बाद नीचे देखा, जब मरने के बाद नीचे देखा तो नजारे नजर आ रहे थे, मेरी मौत पर कुछ जबरदस्त तो कुछ जबरदस्ती रो रहे थे, नहीं रहा चला गया, नहीं रहा चला गया, 4 दिन करेंगे बात, केवल 4 दिन करेंगे बात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। बेटा अच्छी सी तस्वीर बनवाएगा, बेटा अच्छी, देखें आगे क्या होता है कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। अब उस संदेश के अंदर क्या लिखा हुआ था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, कि दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम, कि हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे, और दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांध ले चला, जो था असाध्य साध ले चला, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले कि जब नाश मनुज पर छा, आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली, आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है, पर जब सांसें थमने लगी, पर जब सांसें थमने लगी, तूफान ने मौका लपक लिया, आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया, पर झाड़ रही है धूल परोसे, पर झाड़ रही है धूल परोसे, रगों में गजब रवानी है, गिर गई है चिड़िया, पर उड़ने की ललक पुरानी है, उड़ने। एहसान करे इतने हम पर, कैसे इन्हें गिनाऊं यारों, ए अनपढ़ से शुरू किया, गैर ज्ञानी बना दिया हमको। नमस्कार आप सभी को। आज हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत मैं नवी अशोका सदन की ओर से एक छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है कि अंग्रेजी थी जो केवल धन की भाषा बोल सकती थी, रखी बाजार में वस्तु का केवल मोल करती थी, जुड़ी वो काम से इसलिए बनी वो मान की भाषा, बनी वो आज पूरे विश्व के अभिमान की भाषा। और हिंदी क्या थी?
कि हिंदी थी जो मन के बंद ताले खोल सकती थी, हमारी आत्मा और ज्ञान का पथ बोल सकती थी। बना के राज की भाषा बहुत अच्छा किया तुमने, हटा के काल से इसको बहुत कच्चा दिया तुमने। तो बना ले फिर से हम इसको व्यापार की भाषा। भूल कर वह खुशियाँ सारी, भूल कर वह खुशियाँ सारी, बस देश प्रेम में बहता है, सरहद पर वह जवान पीड़ा ही क्यों सहता है। महीनों तक आता नहीं घर, महीनों तक आता नहीं घर, बस चिट्ठियाँ ही लिखता रहता है, सरहद पर वह जवान पीड़ा ही क्यों सहता है। नींद चैन की हमें देकर, नींद चैन की हमें देकर वह खुद कभी ना सोता है, सरहद पर वह जवान पीड़ा ही क्यों सहता है। परिवार को भूलकर, परिवार को भूलकर सर्वप्रथम देश के हित की कहता है, सरहद पर वह जवान पीड़ा ही क्यों सहता है। सारा जीवन अपना, सारा जीवन अपना देश के नाम कर जाता है, सरहद पर वह जवान बस पीड़ा ही क्यों सहता है। रो रो कर थक जाते हैं माँ, रो रो कर थक जाती है माँ, पर वह लौट कभी ना आता है, भारत माँ की खातिर वह पीड़ा भी सह जाता है, वह पीड़ा भी सह जाता है। धन्यवाद। गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाघ भी लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, तब तक चेतक मुड़ जाता था। पड़ता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, पड़ता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह तो आसमान का घोड़ा था, वह तो आसमान का घोड़ा। धन्यवाद। दोनों का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रागों में साहस बढ़ता है, रंग का विश्वास रागों में साहस बढ़ता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं हगरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उससे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर, बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं, आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, वह शीश काटने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता के, यूं कहते कहते वक्ता के आंखों से खून उतर आया, मुख रक्तवर्ण हो दमक उठी उनकी रक्तिम काया। आजानो बाहों ऊंची करके, आजानो बाहों ऊंची करके वह बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, हो गई सभा में उथल पुथल, सोने में दिल न समाते थे स्वर इन कलाम के नारों के, कोसों तक छाए जाते। 14 सितंबर को ही क्यों, हाँ 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हम बस हिंदी बचाओ अभियान, क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान। क्यों बस 14 सितंबर को ही हिंदी में, हाँ क्यों बस 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता महान, क्यों बाद में समझते हैं अपना हिंदी बोलने में अपमान, क्यों समझते हैं सब अंग्रेजी बोलने में खुद को महान। भूल गए हम क्यों इसी अंग्रेजी ने, भूल गए हम क्यों इस अंग्रेजी ने बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाम। आज उन्हीं की भाषा को
क्यों करते हैं हम सत सत प्रणाम। देना उसे बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं मिनीमोल कक्षा 8वीं A की छात्रा इन सशक्त पंक्तियों के साथ काव्य पाठ प्रतियोगिता के अंतर्गत एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश